हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म भरेंगे हैं, जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के भी फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ आरपीएफ के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी के लिए जो है ना स्पेशल गणित के जो प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग के लाए गए हैं। इसमें जो है ना बेसिक टेक्निक्स के साथ आप सभी को बताया जाएगा ताकि एग्ज़ाम आप सभी का निकल सके, और जितनी इसमें स्पीड से बताया जाएगा आपको एग्ज़ाम में भी उसी स्पीड से डील करने का प्रयास करना है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हुबहू एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सिर्फ डिजिट का अंतर हो सकता है। यदि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट की देरी से पहुंचता है, इसको किस तरह बनाना है? अगर ये देरी और जल्दी वाला प्रश्न रहेगा, या तो देरी रहेगा तो ये जल्दी, हमेशा आपको जो है ना अपोजिट को जोड़ देना है टाइमिंग को। जैसे कि देरी प्लस जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, और जल्दी माइनस जल्दी कर देना है, और देरी माइनस देरी कर देना है। ये समय के मामले में है, समय, ठीक है। और समय आपको जो है ना इसका एक विशेष फार्मूला होता है, ठीक है, चालों का गुना कर देना है, चालों का गुना बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर दोनों को कर दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा समय से, यानी टी किस में रहना चाहिए? घंटा में रहना चाहिए। अच्छा, हम चाल दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको गुना कर देते हैं। तो 24 गुना 30 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। 30 में 24 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। गुना टी टाइमिंग हो जाएगा 11 मिनट पहले देरी से और 8 मिनट जल्दी, तो दोनों अपोजिट है, जोड़ देंगे। 11 8 19 हो जाएगा। ये मिनट में है तो मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 60 से। जरा इसको कटा देते हैं। 30 से 30 दूना 60, 6 दूना 12, दूना 24, 19 दूना 38 किलोमीटर। ये आपका राइट जवाब। तो ऐसे सवाल सब में आपको बड़ा क्विक से बनाना है, थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 2 है, अर्थात क्रय मूल्य पहला और क्रय मूल्य दूसरा। तो ये 1 और 2 कह सकते हैं। पहले जो है ना क्रय मूल्य 1741 रुपये में बेचने पर, तो ये लाभ के संदर्भ में कह रहा है, क्योंकि 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि बोल रहा है। तो अगर इसमें लाभ है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटा लाभ होता है। कितना परसेंट लाभ है? 11%। तो इसको 111% लिख सकते हैं, क्योंकि लाभ में 100 प्लस जुटता है, और 100 अपने आप में क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। किसी वस्तु का मूल्य होता है 11% लाभ हुआ तो 111%। क्रय मूल्य दूसरा निकालेंगे तो 897 रुपये में बेचने पर, तो ये जो है ना बेचा, विक्रय मूल्य जोड़ इसमें क्या कर देंगे? हानि। तो हानि, चूंकि विक्रय मूल्य में जितना परसेंट हानि से 11% अधिक है, तो 11%, तो हानि को हम 100% मानेंगे। कितना परसेंट मानेंगे? तब ना ये 11% होगा, तो 111%। अच्छा, इसको उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो 111 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 211% बराबर कितना हो जाएगा? 1741 में 897 को आप घटा दीजिए। 11 में 7 गया 4, और यहाँ पर 3 बचा, 13 में 9 गया, कितना हो गया? 4, और उसके बाद यहाँ पर आपका बच गया 16 में 8 गया तो 8, यानी 844। अच्छा, इसको कटा सकते हैं, कितना बार में खाएगा? 4 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 1% का वैल्यू 4। ठीक है, पूछ रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप किसी पर भी निकाल सकते हैं, इसी पर निकालिए। 111 गुना 4 कर देंगे, यानी 111% बराबर 444। तो 1741 में 444 को घटा दीजिए। 11 में 4 गया 7, और 7 किसके लास्ट में है? आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ आप उस डिजिट को प्रॉपर यूनिट प्लेस को ध्यान दीजिएगा तो आपका एग्जाम में आंसर डील हो जाएगा। जैसे 11 में 4 गया 7, यहाँ पर 13 में 4 गया 9, और उसके बाद यहाँ पर 16 में 4 गया 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी सवाल प्रीवियस सेशन में रिपीट हुए हैं, ठीक है। ऐसे सब सवालों को ध्यान से देखिएगा। कांच के वर्गाकार, तो अच्छा कोई भी वर्ग है, ठीक है, ये कोई भी वर्ग है, तो वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर और 576 किसका वर्ग है? आप सभी को पता है, तो यानी भुजा बराबर हो जाएगा 24,
अब पूछ रहा है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है और कांच के टुकड़े और मेज के किनारे के बीच की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। अगर ये मेज रखा हुआ है, ठीक है, ये मेज रखा हुआ है और इसमें इसकी चौड़ाई कितना है 7, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, तो 7 7 14 और ये बीच का इसका भुजा निकल गया 24, तो 24 7 31 7 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 सेंटीमीटर इसकी पूरी मेज की चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 522 रुपये में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। तो देखिए 100% तो उसका क्रय मूल्य हुआ, 12.5% लाभ कमाया तो कुल विक्रय मूल्य बनता है 112.5% और बेच कितना में रहा है 522 रुपये में। अच्छा ये इसको दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 20, तो अगर इसको कटाएंगे तो 25 से भी कट सकता है, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 से नहीं तो 5 से कटा सकता है, ठीक है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 4 दे सकते हैं, ठीक है, 5 चौक 20 यहाँ पर 0 दे सकते हैं। रुक जाइए यहाँ पर, ठीक है, चालीस से और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 225 बराबर 1044। तो पूछ रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य का आधा कितना होगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1044 बटे 225 और 100%, तो 100% का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिएगा। 25 चौके 100, 25 से 25 9 225, 9 से ये डिवाइड हो सकता है, 9 एका 90, ठीक है, बचा, और 14 9 एका 90 9 छा के 54, तो कितना हो जाएगा 464 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये 16 चौकी 64 और 1 चौके 4 हो जाएगा, 464 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 33% की बढ़ोतरी करके उस वस्तु का मूल्य अंकित करने पश्चात, ऐसे सब सवालों में आपका दिया रहेगा 33% बढ़ोतरी करके। ध्यान दीजिएगा उसके बाद पुनः अगर कोई छूट दे देता है, ठीक है, तो 33% छूट दे दिया, ठीक है, प्लस 33 माइनस 33, तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 33 गुना 33 कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 33 स्क्वायर कितना हो जाता है 1089 हो जाता है, तो 1089 बटे 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 33 और माइनस 33 ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। अच्छा 1089 में आप डिवाइड करेंगे 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो 10.89% की हानि हो जाएगी। यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा 10.89% की हानि। उसके बाद है एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। अच्छा 11% खराब है तो बचा कितना परसेंट, तो 89%। 89% बराबर हो जाएगा सही उत्पाद 4984। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये 8 से कितना बार में 8 पंचे 40, इसको 90 मान सकते हैं, ठीक है। 90 से कितना बार में हो जाएगा 45, 9 बजे 45 ने छा के 54, तो लगभग ये जो है 5 बार में खाएगा, ठीक है। 90 से मानेंगे, 9 बजे कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद अंतिम में ये 4 है, तो 9 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो नेछा के 54 हो सकता है, ठीक है, यानी कि 56। अब बात आती है कि खराब उत्पादों की संख्या, तो खराब उत्पाद कितना परसेंट है 11%, तो 11 छः 66 हो जाएगा, 11 पचे 55 और 6 कितना हो जाएगा 61, आपका 116 ये निकल जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह का सवाल नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, बीनो बीजी और बीनू के वेतनों का अनुपात 9:11:13 है। यदि बीनू को, अच्छा बीनू कहाँ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीनू को बीनों से, बीनू यहाँ है और बीनों से, यानी कि इससे इसको, इससे इसको, कहने का मतलब है 9, 11 और 13 है, ठीक है, इससे इसको मिल रहा है, तो अनुपात में बोलिए कितना बेसी है 4 बराबर कितना जा रहा है 200 रुपये अधिक मिलता है। अधिक या कम रहेगा तो डिफरेंस ले लीजिएगा 200 रुपये, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बीजी यानी बीच वाले का,
तो बीच वाला का वैल्यू कितना है 11, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 540 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। ये बहुत बार रिपीट किए हैं ये सवाल। 540 को आप इसको खंड में तोड़ना है तो आपको सबसे पहले 2 से भी ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 से कितना हो जाएगा 18 और 180, और उसके बाद 3 से 60, 3 से 20, उसके बाद 2 से 10 और 2 से 5। तो आप इसको एक घात के रूप में यूनिट कर लीजिएगा, जैसे 2 स्क्वायर, 3 क्यूब और 5। तो इसका पावर को 1 अपने मन से बढ़ा लीजिएगा, 2 1 3, इसका पावर को 1 बढ़ा लीजिएगा, 3 1 4, इसका पावर पर नहीं कुछ तो कितना है 1 है, इसको भी 1 बढ़ा लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 दूना 24, 24 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी को जोड़ लेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, स्टेशन मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए 4%। ऐसे सवाल तुरंत बनेंगे, सिर्फ आपको 4% बढ़ाने का तो +4, उसके बाद चौड़ाई को घटाने का तो -4, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौके हो जाएगा 16/100। ये घट गया +4 -4, और इसमें आपको डायरेक्ट दशमलव 2 डिजिट के बाद पड़ेगा तो -0.16% कमी। तो यह कहाँ है, यहाँ पर है 0.16% की कमी। तो ऐसे सवालों में कमी ही होगा। आगे है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड के बीच लगने वाले समय का अनुपात 13:12। तो उसके गति यानी चालों का अनुपात क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट पलट देना है, 12:13 हो जाएगा। ये किलोमीटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का उल्टा समय होता है। ठीक है, समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। ये एक दूसरे का पूरक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की सहायक परियोजना में 507 पुरुष और 507 महिला है। ऐसे सवाल सेम टू सेम रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ डिजिट बदल के। ठीक है, तो आपको 507 पुरुष है और 507 कितना है, महिला है। ठीक है, यदि सभी कर्मचारी तो जोड़ देंगे, ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। इसकी उत्पादकता कितनी है, टोटल 57। तो संख्या गुना औसत योग होता है, योग के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, और उधर आपको दिया हुआ एक पुरुष कार्यकर्ता 57 कॉल अटेंड करता है। तो पुरुष कितना है 507 गुना ये हो जाएगा 57। ठीक है, प्लस महिला कितनी है 507। तो ये कितना हो जाएगा, कितना कॉल अटेंड कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो महिला कर्मचारियों द्वारा अटेंड की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी, इसमें कोई एक वेरिएबल्स रहेगा। तो 507 डबल बार है और दोनों में 507 है, इससे कॉमन ले सकते हैं और ये कट जाएगा। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 57 है और इसमें से 1 57 उधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो C बराबर सिर्फ बचेगा 57। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल को देख करके डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 500 अगर सेम टू सेम अगर डिजिट रहेगा तो आपका आंसर भी सेम ही होगा। आगे दिया हुआ है 396 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 59 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई हम x ले सकते हैं, तो x प्लस अब पुल की लंबाई कितनी है 396। तो अगर कुल ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, साथ ही साथ पुल की लंबाई भी पार करेगी, तभी उसकी पूरी दूरी मानी जाएगी। तो समय यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पार करने में कितना समय लगता है 59 सेकेंड। तो बराबर ट्रेन की लंबाई तो 1 हो जाएगी, वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 23 सेकेंड का, साइन बोर्ड की लंबाई या चौड़ाई इसमें बोल सकते हैं, चौड़ाई 0 हो जाएगी, क्योंकि मान के खंबा है ये, तो खंबे की चौड़ाई क्या लिया जाएगा, तो इसका चौड़ाई लिया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसको 0 के रूप में काउंट किया जाता है। इसका समय लगने वाला है, ठीक है, समय कितना है 23 सेकेंड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस 396 है और यहाँ पर कितना, इसको आप इससे गुना कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा 23 को इससे कर सकते हैं 23x प्लस 23 गुना 396 बराबर 59 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 59x।
23x उधर चले जाएगा, 59x कितना बचेगा जरा बताइएगा। तो 9 में 3 गया 6 और 5 में 2 गया, कितना बचा 3, यानी 36x। इधर बच जाएगा 23 गुना 396। तो 36 से 396 कितना बार में खाएगा, ठीक है। तो आप इसको कटा सकते हैं, 36 एका 36, 3 बचा, 36 एका 36 यानी 11 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 23 गुना 11, 23 गुना 11 कर सकते हैं, 23 गुना 11 तो आपका 23 और 23, 23 तो 25 यानी 253 मीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, ठीक है। 4 कड़ों का औसत भार 33 ग्राम है। तो चलिए पहले 4 कड़ों का औसत भार कितना है 33 ग्राम। तो संख्या गुना औसत क्या होता है, योग होता है। संख्या गुना औसत बराबर योग होता है, ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा। संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है, योग। तो 4 गुना 33 ये कुल योग हो जाएगा। बाकी 6 का औसत कितना है 34 ग्राम है, तो 6 गुना 34। और टोटल से करने का मतलब है हमको ये कुल संख्या से भाग देना। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल 10 संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा 33 चौके हो जाएगा 132 प्लस 34 चक हो जाएगा 204 और 10 से आपको डिवाइड करना है इस सभी को, ठीक है। तो 10 से यहाँ पर हो गया 13.2 और यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो 20.4, 20 13 कितना हो गया 33.6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या तो आप दोनों को जोड़ करके 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या को 7 गुना करने पर इसकी परिधि इसकी पूर्व परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने गुना हो जाएगी। तो पहले अगर आपको ध्यान रखिएगा त्रिज्या अगर n गुना हो जाएगा तो परिधि n गुना एवं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब बताइएगा कि त्रिज्या 7 गुना है तो परिधि कितना गुना हो जाएगा। तो परिधि कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना ही हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपको बोल देता कितना गुना बढ़ जाएगा तो 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी मान के पहले से 100% है, अब 7 गुना हो गया तो 700%, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 600%, 600% मतलब 6 गुना। इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे, परसेंट का मतलब 1/100 से, तो 6 गुना। तो गुना में 6 जाएगा, परसेंट में 600 जाएगा। सिंपल सा सवाल है। वही यहाँ का सवाल हो जाएगा आपका कितना 7 गुना, यानी सेम टू सेम रह जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब एक कम कर देना। आगे है गौमरी 450 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, यानी कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट x है, दूसरे बच्चे के यहाँ पर गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना दिया हुआ। तो इस सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 3 2 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिएगा, 12x और 12x। तो ये हो जाएगा 12 अनुपात, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे सभी में बट कितना रहा, टोटल गिफ्ट 450। तो 12 6 18 4 22 3 25 अनुपात 25 बराबर 450, ठीक है। अनुपात 1 बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 से खाएगा, 25 एका 25 बच गया 20 और 25 अठे 200 यानी 18 बार में खाएगा। तो चौथे बच्चे को कितना मिला, चौथा बच्चा यहाँ पर है, कितना मिला इसको 3। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 18 तो 3 का वैल्यू 54 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 54। सिंपल सब सवाल मिलेंगे, बस आप लोग को कुछ बेसिक टेक्निक्स का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 98 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है। ये अगर फैक्टोरियल कोई भी संख्या दिया रहे, अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या है, तो इसको 5 का गुणक में निकालते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंतिम अंक शून्य कब आएगा, जब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रहेगा।
यानी कहने मतलब पावर पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 को 5 से गुना करेंगे तो अंतिम डिजिट क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। तो ये 2 पर पावर m कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 4 6 8 कुछ भी होगा, 5 से गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या देगा, शून्य। तो 98 को 5 पर पावर 1 से भागा देंगे जोड़, फिर 98 को 5 स्क्वायर से भागा देंगे जोड़, फिर 98 को 5 क्यूब से भागा देंगे। बस आपको देखते जाना है कि इस सवाल से बड़ा वैल्यू नहीं हो। यहाँ पे 98 से 5 क्यूब 125 बड़ा वैल्यू हो गया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 5 से 98 कितना बार में खा सकता है, 18 19 पंचे यानी 19 बार में खाएगा, और प्लस 5 स्क्वायर 25 25 तिया 75 यानी 3 बार में खाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 19 3 22 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तो ये अगर कहीं इसमें और बड़ा डिजिट रहता तो 5 पर पावर 4 भी ले ले, और यहाँ पर इसके अनुसार से अगर डिवाइड हो जाता, तो अगर इससे बड़ी संख्या अगर होने लगा जैसे यहाँ 125, तब नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों में। नेक्स्ट है टार्लिंग फ्रेंच में 80 में से 65 अंक, अंग्रेजी में 175 अंक, स्पेनिश में 70 में 45 अंक। ध्यान दीजिएगा, यानी कि फाइनली आपको कह रहा है कि और जापान में 50 में 25 अंक, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 65 है प्राप्त अंक, फिर 75 है प्राप्त अंक, फिर 45 है प्राप्त अंक, और यहाँ पे कितना है 25। अच्छा, कुल अंक कितना है, कुल अंक बताइए, 80 है प्लस 100 है प्लस 70 है और 50 है। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो ऐसे सवाल को ध्यान दीजिएगा। 5 5 10 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का शून्य हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 8 7 15 चौक कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर 180 और 70 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 250 और 50 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 गुना 100, ये 200 कट जाएगा तो कितना बार में हो जाएगा 70% आपका सभी को मिला करके जो है ना कुल अंकों का प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक थैले में 12:11:13, जैसे 12 11 और 13 अनुपात में क्या है, पुराने सिक्के हैं। ठीक है, जिनका कुल मूल्य क्रमशः कितना है 3 4 और 5 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 11 13 सिक्कों की संख्या का इसमें कुल मूल्य है, और दिया हुआ है उसका कुल मूल्य कितना है 580 है। ठीक है, तो इसमें आपको सिक्का क्या है, सिक्का क्या है 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये संख्या है। ठीक है, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 तिया कीजिए 36, 11 चौके 44 और 13 पचे 65 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा तो कुल आपका मूल्य 580 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 6 4 10 5 कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद 6 1 7 4 11 3 14 यानी 145 बराबर 580। ठीक है, अनुपात 145 बराबर 580। अब ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 चौकी 56। इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, इसका जो डबल डिजिट है इसके डबल डिजिट के आसपास मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 से 4 बार में खाएगा, 5 24 56 2 58 यानी कि 4 बार में। 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। पूछ क्या रहा है, तो 3 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। 3 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 12, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बराबर 12 चौके 48। यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चूँकि सवाल इसमें रिपीट ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे सवालों को अगर आप वो भी अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको आगे सहूलियत होगी कोई भी सवाल डील करने में। नेक्स्ट है रूट अंडर 1681। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1681 किसका वर्गमूल है 41 का वर्गमूल है। अच्छा, डबल डिजिट के बाद है यहाँ पर, तो इसको हम 1 दशमलव पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 67 है, तो ये किसके वर्ग के ज़्यादा हो सकता है, तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 64 के नज़दीक है, तो अंतिम में यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हो सकता है, और उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और उसके बाद 2 82 यानी 8.2 भाग, और यहाँ पर प्लस 2 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भाग कर सकते हैं। ठीक है,
चूँकि ऐसे सवाल रिपीट कर किए हैं तो यहाँ भाग हो जाएगा। तो 2 से अगर इसमें भाग लगेगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 4.1 और 4.1 और प्लस है, ठीक है, 4 कितना हो जाएगा आपका आंसर 8.2 हो जाएगा। सवाल में यहाँ प्लस यहाँ भाग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, 8√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर, अच्छा घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुना भुजा होता है। √3 गुना भुजा बराबर कितना है 8√3। 8√3 √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब भुजा 8 हो जाएगा तो चूंकि किसी को भी आप पिघलाइएगा, चाहे वो गोला हो, ठीक है, या कोई भी ठोस वस्तु को, तो उसका आयतन बराबर होगा। पिघलाकर आप कोई भी चीज़ में बदलिएगा तो आयतन बराबर होता है। तो घन का भुजा दिया हुआ है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है 8 क्यूब। 8 क्यूब का मतलब कितना होता है 512 होता है। तो ये किसके बराबर होगा, वो जो नया घनाभ बनेगा उसके लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि उसका आयतन के बराबर ही होगा। तो नया जो घनाभ बना है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा अभी कितना निकला था 8, तो ये 8 लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 से इसको कटाएंगे, 8 6 के 48 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 4 से ये कितना बार में खाएगा 16 बार में, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऐसे सब सवालों में आपको थोड़ा सा आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, गोलीन अपनी समान गति के 7/8 गति से चलकर निश्चित दूरी तय करता है और समान समय से लगने वाले समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है। आपको करना क्या है, ऊपर को ले लेना है, ठीक है, 7 बटे, आपको ये जो अंश बटे हर है ये दोनों का अंतर लेना है। तो 7 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 1, तो 1 यहाँ पर ले लेंगे, गुना जो समय है वो दे देना है। तो 7 गुना 20 कितना हो जाएगा 140 मिनट आपका आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 36 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो ऐसे सवाल का कोई भी आपको दिया रहेगा, अगर औसत चाल मांगेगा और 3 उसमें कोई भी जो है ना डिजिट रहेंगे जो कि, तो आपको ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट के लिए ये आपका रहेगा 2xy बटे x प्लस वाई, और 3 डिजिट के लिए रहेगा 3xyz बटे, इसको कीजिएगा x प्लस x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये थोड़ा सा इस पर, तो हम किस पर पुट करेंगे, ये 3 वाला पर पुट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके अनुसार से पुट कीजिए, तो 36 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, और उसके बाद 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है 36 गुना 30, तो इसके नीचे करेंगे 36 गुना 30 जोड़ 30 गुना 45 जोड़ 45 गुना 36, 45 गुना 36। अब चूंकि ऐसे सब बड़े सवाल है तो इसको काटाना आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी, कटाएंगे कैसे। सभी में देख रहे हैं 36 45 45, 9 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 9 चौके 36, तो ये भी कटा दीजिए, 9 पचे 45 और 9 पचे 45, तो वही 9 से यहाँ पर कटा दीजिएगा, 9 पचे 45, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी में 5 का भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, तो 5 से भी डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, और इसका 30 का 6 बार में कटेगा। सभी में अभी भी 6 है, तो 6 से हमको कटाना है, कैसे कटाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 से कटाएंगे, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, ये हो जाएगा 6 छाके 36। अब सभी को जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ 5 कितना हो गया 9, और 9 और 6 15, टोटल इसका नीचे का वैल्यू 15 हो गया। तो ये 15 से कटा देंगे किसको, ये 30 को, 15 दूना 30। अब गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 तिया 36, आपका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनका लघुत्तम समावर्तक 45 और महत्तम समावर्तक 10 है। तो दो संख्याओं का गुना बराबर होता है LCM गुना HCF। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LCM कितना दिया हुआ है 45 और HCF कितना दिया है 10। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। इसका सवाल बहुत सिंपल होता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर इधर दोनों संख्या में कोई एक संख्या आपको दे दिया रहेगा, तो ऐसे जगह यहाँ पे लिख सकते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, और एक संख्या कोई वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको कटा करके दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, गुना बराबर वर्ष ऐसे में लिखा जाता है, गुना बराबर वर्ष। जितना आप शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे आपका रिजल्ट बनने की संभावना उतनी ही होगी। तो 2 गुना बराबर 3 वर्ष, तो इस पर पावर नहीं कुछ तो कितना है 1 है। अच्छा हम इसको मान सकते हैं 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 32 गुना, तो 32 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 2 को आप कितना पावर दीजिएगा तो 32 होगा, ठीक है। 2 पर पावर 5 दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। तो 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबको एक बेस के पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसको छोड़ करके जो उसका पावर का वैल्यू है उसके बराबर मान करके आपको इसके सहूलियत होगी। ये शॉर्टकट है इसका। नेक्स्ट है 4800 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए, 4800 रुपये, ठीक है। और यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है। अच्छा एक बात बताइएगा, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ब्याज होता है RT, यहाँ 8% गुना 5 करेंगे तो ब्याज 40%, तो टोटल धन कितना हो जाता है 140%। 100% बराबर कितना है 4800, 1% बराबर हो जाएगा 2 सुना कटा दीजिएगा 48, तो 140% बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा। 14 × 112 होता है, इसका मतलब 2 हुआ, 11 शेष, 14 चौकी 56 और 56 और 11 हो जाता है आपका 67। 1 शून्य बैठा दीजिए, 6720। पूछ रहा है आधा राशि निकाल दिया जाता है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 33 दूना 66 और 6 दूना 12, 3360 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 3360 शेयर बाजार में निवेश कर दिया, बाकी बच गया उसका 3360 रुपये। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक बॉक्स में 97 नोटबुक्स हैं, 97 नोटबुक्स है, उसका औसत भार कितना है 9.7 kg। तो संख्या गुना औसत अभी बताए हैं, संख्या गुना औसत क्या होता है, योग होता है, ठीक है। तो अगर हम करेंगे इसको तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 49, 49 का 9 दशमलव दे देंगे, ठीक है। बाकी इधर कुछ भी आपका जो भी मल्टीप्लाई करके निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में बनाने से मतलब रखना है जितनी जल्दी आपका आंसर रिलीज हो। उसके बाद दिया है एक नोटबुक्स और बढ़ जाता है 97 की जगह अब 98 हो रहा है, तो औसत भार भी बढ़ रहा है, औसत भार 9.8 हो रहा है। आप लोग बताएंगे ज़रा इसको जल्दी से, यूनिट प्लेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64 का 4 दशमलव। चूँकि 97 से बड़ा ये वैल्यू है, 97 से यहाँ भी बड़ा, 9.7 से भी बड़ा यहाँ पर वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें इसको घटाना है, तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, किसके अंत में 0.5 है, ये ऑप्शन नंबर बी के अंत में। अन्यथा आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी होगी, उसके बाद आपको घटाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5/5 इनवर्स 2 दिया हुआ है, तो 5 भाग का उल्टा क्या होता है, गुना, तो ये इसका पावर का चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 5 स्क्वायर, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 माइनस 121 का वर्गमूल 11। अच्छा ठीक है, 5 स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 पंचे 125, 125 और 5 130, 130 में 11 घटाएंगे तो 119 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 119। आप इसको कर सकते हैं 5 × 25 पंचे 125 जोड़ 5, ठीक है, माइनस 11, यानी 130 में 11 घटाइएगा कितना आंसर होगा 119 आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त ब्याज की रकम में अंतर 36 रुपये। तो यानी CI माइनस SI दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है P/R/100 होल T। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका CI माइनस SI अंतर कितना है, 36 है, तो इधर 36 लिखेंगे, P का वैल्यू लिखेंगे, R कितना दिया परसेंट में, 4%, तो 4% दिया हुआ है तो 4/100 लिखेंगे, 4/100, और T कितना वर्ष है, निवेश की गई 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 वर्षों के लिए, तो 2 देंगे, आप ही बताएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर 36 गुना 36 बराबर लिखेंगे, ठीक है, 36 बराबर P गुना 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 16, 4 स्क्वायर 16 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 गुना 100। अब थोड़ा सा इसको आप कटाइएगा तो कैसे कटेगा, 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 नमा 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 से ये 25 बार में खाएगा, 25 नमा 225, और 225 पर डबल शून्य दे दीजिएगा, 225 पर डबल शून्य, यही तो आपका आंसर हो गया। 225 पर डबल शून्य आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी संख्याओं को 54 से विभाजित करने पर शेष 59 बचता है। 54 से अगर विभाजित करेंगे किसी संख्याओं को तो शेष कितना बचता है, 19 बचता है। अच्छा, यहाँ पर शेष जो बचा, ये जो शेष है, ठीक है, पुनः अगर आपको कहेगा उसी संख्याओं को 27 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा, तो अब चूंकि 27 से अगर विभाजित करेंगे, हम इस संख्या को पता नहीं है, तो हम इसके शेष को ही विभाजित करेंगे। शेष अगर जितना बार में, अगर 1 बार या 2 बार में अगर लगेगा भाग, तो उसके बाद जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, अन्यथा जो नहीं अगर भाग लगेगा 27 से, तो 1 बार भी भाग नहीं लगेगा, तो आंसर आपका शेष 19 ही हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 1/10 है, और यहाँ पर 1/10 भाग में दिया हुआ है, इसके भाग में आप देते चलिएगा नीचे गुना करके, सबको पलट दीजिए, तो गुना हो जाएगा 10, भाग का उल्टा होता है गुना 10, गुना 10 और गुना 10, 1 10 खत्म हो जाएगा, तो 10 गुना 10 गुना 10, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका मैक्सिमम सवाल जो थे एक शिफ्ट में पूछे गए, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, RPFSI 19 दिसंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं, गणित के सवाल हैं, और सभी सवालों को डीलिंग यहाँ पे कराया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल के लिए आप लोग जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको इसमें हमेशा NTPC, ग्रुप डी, साथ ही साथ टेक्नीशियन, ALP वगैरह सारे एग्जाम्स के आपके तैयारी कराई जाती है, और बेहतर तरीके से कराई जाती है। इस बात को आप लोग को बताते हुए हमें बहुत खुशी फील हो रहा है। धन्यवाद।